सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रही थीं। सुबह की हवा में एक ठंडक थी, लेकिन रवि की आत्मा में उससे भी अधिक ठंडक पसरी थी। उसका जीवन बिखर चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी हो। माँ कुछ महीने पहले ही कैंसर से चल बसी थी। पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब जिस कंपनी में वो काम करता था वहां से उसे अचानक निकाल दिया गया था। उस पर कर्ज भी चढ़ चुका था। वो एक किराए के छोटे से कमरे में रहता था जहां कोई खिड़की नहीं थी। सिर्फ एक बल्ब जलता था जो कभी कभी झपकता था, जैसे रवि की उम्मीदें। हर सुबह वो सोचता कि आज कुछ बेहतर होगा, लेकिन हर शाम एक नया बोझ उसके सिर पर आ गिरता। रवि ने जीवन में मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा था, मगर अब वो थक गया था, बहुत थक गया था। उसे लगने लगा था कि शायद भगवान भी उससे दूर हो गए हैं। एक रात जब रवि भूखा प्यासा घर लौटा तो वह बुरी तरह टूट गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बस चुपचाप जमीन पर बैठा रहा। उसी समय उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी उस पुरानी बाइबल पर पड़ी जो कभी उसकी माँ ने दी थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और खोला। आंखों में आंसू लिए वो एक पन्ना पलटता गया और उसकी नजर पड़ी। हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। वो वचन सीधा उसके दिल में उतर गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने उस रात पहली बार खुलकर रोया। रोते हुए ही वो बिस्तर पर लेट गया और कहने लगा, ईश्वर, अगर तू सच में है तो मुझे थाम ले। मैं टूट चुका हूं। अगली सुबह कुछ अलग था, कुछ बहुत अलग। जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, उठ, फिर से कोशिश कर। रवि ने फिर से अपने पुराने बॉस को कॉल किया। उसने माफी मांगी, हाल बताया। बॉस ने कहा, हमारी एक नई ब्रांच खुल रही है, वहां एक आदमी की जरूरत है। अगर तू तैयार है तो कल से आजा। रवि के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। उसने तुरंत हामी भर दी। रवि ने वह नौकरी पकड़ ली और दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने अपने खर्च सीमित किए, धीरे धीरे कर्ज चुकाना शुरू किया और खुद को सुधारने में लग गया। लेकिन वो अकेलापन, वो खालीपन अब भी था। एक दिन उसे चर्च के बाहर एक पोस्टर दिखा, पिसे हुए मन वालों के लिए प्रार्थना सभा। उसे लगा जैसे कोई भीतर से पुकार रहा है, जाओ, ये तुम्हारे लिए है। रवि अंदर गया। वहां कुछ लोग बैठे थे, बहुत ही सामान्य लोग। कोई अपनी पत्नी को खो चुका था, कोई नौकरी, कोई आशा। वहां एक बूढ़े पादरी थे, सफेद बाल, कोमल मुस्कान। उन्होंने सबको देखकर कहा, भजन संहिता 34:18 कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुए मन वालों को बचाता है। आफताब का छी आ रहे थे बहुत रिताते हैं। रवि की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि उसका टूटा हुआ मन बोझ नहीं, बल्कि एक पुल था जो उसे ईश्वर तक ले जा रहा था। वह हर रविवार वहां जाने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा को एक शांति मिलने लगी। वह फिर से मुस्कुराने लगा। अब वह सिर्फ नौकरी नहीं करता था, वह लोगों की मदद भी करता था। वो अपने जैसे टूटे हुए लोगों को ढूंढता, उनके लिए दवाइयां लाता, उन्हें प्रार्थना में साथ ले जाता। एक दिन उसने देखा कि उसके मोहल्ले की एक विधवा, रेखा, अपने 3 बच्चों के साथ सड़क पर बैठी थी। उसका किराया नहीं भरा गया था, इसलिए मकान मालिक ने निकाल दिया था। रवि उन्हें अपने घर ले आया, उन्हें खाना दिया और खुद फर्श पर सो गया ताकि वो बिस्तर पर सो सके। रेखा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आपको क्या मिला इन सब से? रवि मुस्कुराया। जिस दिन मैंने यीशु के इन 2 वचनों को पाया, उसी दिन सब कुछ मिला। मैं टूट गया था, लेकिन अब मुझे पता है, जब हम पिस जाते हैं तब ईश्वर सबसे पास होते हैं। समय बीता। रवि अब एक सामुदायिक सेवा केंद्र चलाता था। वहां भूखों को खाना, विधवाओं को सहारा और बच्चों को पढ़ाई दी जाती थी। वहां एक दीवार पर बड़ा सा वचन लिखा था, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर नया आगंतुक उस वचन को पढ़ता और चुपचाप रवि की ओर देखता, जैसे कह रहा हो, क्या यह सच में संभव है? और रवि हर बार मुस्कुराकर कहता, हाँ, मैं ही सबूत हूं। एक दिन एक नौजवान आया, नाम था अर्जुन। उसकी आंखों में डर और दिल में गुस्सा था। उसने कहा, मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं, अगर वो है तो मैं इतना क्यों टूटा हूं? रवि उसे अपने पुराने कमरे में ले गया। वहां अब एक खिड़की थी। उसने अर्जुन से कहा, इस खिड़की से बाहर देखो, क्या तुम सूरज देख पा रहे हो? हाँ, अर्जुन ने कहा। इससे पहले यहां खिड़की नहीं थी, रवि बोला। यहां सिर्फ अंधेरा था। मैंने खुद ये खिड़की बनवाई ताकि मैं रोशनी देख सकूं। मेरे जीवन में भी अंधेरा था, जैसे अब तुम्हारे जीवन में है, पर जब मैंने यीशु के वचन पढ़े तब मैंने पहली बार रोशनी देखी। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें भर आईं। रवि ने उसे एक पुरानी बाइबल दी, वही जो उसकी मां की थी, और कहा, आज रात सिर्फ एक वचन पढ़ लेना, मत्ती 11:28। अर्जुन गया और वो वचन पढ़ा, और अगली सुबह
वो वापस आया, आंखों में उम्मीद लिए। इस तरह एक टूटा हुआ जीवन जिसने बाइबल के 2 वचनों को पकड़ लिया, वो कई टूटे हुए जीवनों का सहारा बन गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वर्षों बाद जब रवि बूढ़ा हो गया तो वो एक छोटे से पार्क में बैठा करता था। उसके पास लोग आते, अपने दुख सुनाते और रवि एक ही बात दोहराता, टूटे दिल वाले लोग ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। उस दिन जब रवि ने अपनी अंतिम सांस ली, उसके कमरे की दीवार पर वही 2 वचन लिखे थे, मैं विश्राम पा गया, अब तुम्हारी बारी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।